राहुल गांधी के सामने झुका भाजपा और संघ। पहली बार सिर्फ राहुल गांधी को लेकर संघ के दफ्तर में हुई मीटिंग और उस मीटिंग में हुई बात कि कैसे उसको रोका जाए, उसे हराया जाए। वहीं पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जो दोषी हैं उसके घर पर भी बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, उसे भी नहीं गिराया जा सकता। वहीं पर बीजेपी के एमएलए ने खुले मंच से मस्जिदों के अंदर घुसकर मुसलमानों को चुन चुन कर मारने की दी धमकी। तो वहीं पर अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले बयान के एक दिन बाद ही सीएम योगी के सर पर दिखा लाल टोपी। उसके बाद सोशल मीडिया पर हो गया ये वीडियो वायरल। वहीं पर भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताया नाबालिग और उनके इस तरह के विवादित बयान देने पर उसे पार्टी से निकाल देने का दिया सलाह। वहीं पर और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण पुतलिया पर एक 47 साल की महिला ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया। उस 47 साल की महिला का आरोप है कि पिछले साल अरुण पुतिल मुझे बेंगलोर के होटल में प्रताड़ित करता था और फोटो, सेल्फीज और वीडियोस के साथ मुझे ब्लैकमेल किया करता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। जिस प्रकार से देश में कोर्ट के फैसले से पहले, न्यायपालिका का फैसले से पहले पहले बुलडोजर वाली सरकार बुलडोजर चलाकर अपना मनमानी किया करती थी, अपना फैसला सुना देती थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे मनमानी करने वाले बुलडोजर वाली एक्शन पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह बिना नियम कानून के आरोपी तो क्या, दोषी के घर भी नहीं तोड़े जा सकते। अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता। अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश भर में तोड़-फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी। अदालत ने इसे लेकर सरकार और पक्षधारों से सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने कहा कि देश भर में निर्माणों में तोड़-फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगी। वहीं पर केरल में आरएसएस के दफ्तर में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी, जिस मीटिंग में आरएसएस के सभी बड़े बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा भी मौजूद थे। तो इसी मीटिंग में संघ और भाजपा अपने हार पर, अपने घटती लोकप्रियता पर विचार कर रहे थे। तभी इसी मीटिंग में पहली बार राहुल गांधी का जिक्र करते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक जिस राहुल गांधी को संघ और भाजपा सीरियस नहीं लेते थे, उन्हें पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाते थे, अब वही आरएसएस और भाजपा राहुल गांधी के विचारधारा से परेशान होकर उसे रोकने की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से यह भी मालूम चलता है कि जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और लगातार वो राजनीति में नया भूचाल ला रहे हैं, तो इससे संघ और भाजपा काफ़ी परेशान हो गए हैं और उन्हें अंदर ही अंदर रोकने की प्लानिंग बना रहे हैं। इनके अलावा राहुल गांधी ने जिस जातिगत जनगणना को लेकर कहा था कि चाहे जो भी हो जाए देश में जातिगत जनगणना होकर रहेगी, तो संघ ने भी इसका समर्थन कर दिया है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वहीं पर महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे ने एक रैली में मुस्लिम समाज को लेकर बहुत ही विवादित बयान दिया है। जो मुसलमान रामगिरी महाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो उसी महंत रामगिरी महाराज को लेकर वो मुसलमानों को धमकाते हुए कहते हैं कि अगर कुछ बोला तो हम मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। यदि तुमको अपनी कौम की चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के बारे में कुछ मत बोलना, वरना हम उस जुबान को सही नहीं रहने देंगे। उनके इस भड़काऊ बयान के बाद कांग्रेस, आरजेडी समेत अन्य दलों ने जमकर फटकार लगाने का काम किया। उनके इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि देशवासियों के लिए जहर उगल रहा ये व्यक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिय वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी सांसद नारायण राणे का बेटा बीजेपी एमएलए है। ये बीजेपी एमएलए संविधान और कानून को धत्ता बता मस्जिदों में घुसकर काटने मारने की धमकी दे रहा है। खाड़ी देशों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सजदा करते हैं, मस्जिदों में घूमते हैं, विदेशों में गांधी और बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश में हिंसा करने तथा बीजेपी शासित राज्यों में अपने ही लोगों को काटने मारने की धमकी देने वाले को परश्रय, श्रेय और प्रेत देते हैं। क्या ये प्रधानमंत्री जी का दोहरा मापदंड नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी इसे दिल से माफ करेंगे या फिर बीजेपी का टिकट देकर उसे पुरस्कृत करेंगे? एक और बीजेपी अपने संगठन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समाज में नफरत फैला मुसलमानों को टारगेट करती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी आरएसएस अपने
संपोषित एजेंटों में माफतड़ भड़म फैलाने तथा विभाजन करने का कुचर्क रचती है। बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार देश, संविधान, समानता और सौहार्द के लिए अति हानिकारक व खतरनाक है। वहीं पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत को विपक्ष तो विपक्ष, अब उनके ही पार्टी के लोग निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत का जो आने वाला फिल्म है इमरजेंसी, उसको लेकर के ये खबर है कि उस फिल्म की जो रिलीज डेट है उसे टाल दी गई है और उसके ऊपर कई तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं सिख के द्वारा और कोर्ट के द्वारा। तो इसी बीच और एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई कि जो पूर्व राज्यपाल हैं भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल मलिक ने कंगना रनौत को लेकर सीधे सीधे कहा कि वो नाबालिग है। किसमें? राजनीति के एतबार से उन्होंने कहा कि वो नाबालिग है और उन्होंने एक सलाह देते हुए कहा कि कंगना रनौत को जल्द से जल्द पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। जब हरियाणा में सत्यपाल मलिक से कंगना रनौत को लेकर के ये सवाल पूछा था, तब जाकर के सत्यपाल मलिक ने कंगना रनौत को लेकर के इस तरह का बयान दिया था। तो दोस्तों, ये वो सभी वायरल खबरें हैं जो आज पूरे दिन भर सुर्खियों में बना हुआ है। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।